हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत हिंदी स्पर्श भाग 2 में ततारा वामिरो कथा का सार समझेंगे। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं, जिनका जन्म सन 1954 में हुआ था। बच्चों, ततारा वामिरो कथा एक लोक कथा है। यह कहानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की है। यह कथा दो अलग अलग समुदायों के प्रेमी और प्रेमिका से संबंधित है। यानी इस कहानी में दो अलग अलग जातियों के लोग हैं, जिसमें एक प्रेमी है और दूसरी प्रेमिका है। पाठ में प्रेमी का नाम तंतारा, जो पासा गांव का था, और प्रेमिका का नाम वामिरो, जो लापाती गांव की थी। तो बच्चों, ततारा व वामिरो कथा को पाठ के माध्यम से समझेंगे, साथ ही उनकी प्रेम कहानी के दुखद अंत को भी जानेंगे, जिसके कारण उन गांवों में फैली हुई रूढ़िवादी मान्यताओं पर विराम लग गया था। यानी उस समय कुछ मान्यताएं ऐसी चली थी जो कि समाज के खिलाफ थी। तो इस कहानी के बाद ये जो पुरानी परंपराएं थी, उसका अंत हुआ था। तो बच्चों, ये इस पाठ को मैंने सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। तो पहले भाग के अंतर्गत आज हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। तंतारा वामिरो कथा एक प्रेमी युगल की दुखद प्रेम कहानी है। कई बार ऐसा होता है कि समाज के कल्याण में लोगों को अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। कहने का तात्पर्य है कि इस द्वीप में दो ऐसे गांव थे जिनमें आपस में लड़ाई झगड़ा था। उस विद्वेष को जड़मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। तो क्या हुआ कि उस लड़ाई झगड़े का अंत करने के लिए, उस लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए दो लोगों को, यानी इस प्रेमी और प्रेमिका को अपना बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। तो जो ततारा और वामिरो नाम के ये जो पात्र हैं कहानी में, ये इन्हीं युगलों के बलिदान की कथा है। तो बच्चों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये अंडमान और निकोबार में घटित एक सत्य घटना है, जिसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम सामने वाले से प्रेम करेंगे तो बदले में हमें भी प्रेम मिलेगा, और अगर हम किसी को घृणा की दृष्टि से देखेंगे, नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे, तो बदले में हमें भी घृणा ही मिलेगी। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन जो लोग समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कुछ पुरानी परंपराओं को या गलत चीज़ों को बदलने के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, उन्हें ये समाज हमेशा याद रखता है और उनके बलिदान को कभी भी बेकार नहीं जाने दिया जाता। उदाहरण के लिए, मित्र तो सभी होते हैं, लेकिन असली मित्रता निभाई कृष्ण और सुदामा जी ने, तभी तो उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया। ठीक इसी प्रकार आप फिल्मों में भी प्रेमी प्रेमिका के रोल को देखते हैं, तो क्या उन लोगों का नाम इतिहास में अमर हो पाया है? नहीं। तो यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो ततारा और वामिरो ने जो प्रेम किया, उस प्रेम के कारण क्या हुआ, वहाँ पर प्रचलित
एक पुरानी रूढ़िवादी परंपरा का अंत हुआ। इसीलिए आज भी अंडमान और निकोबार के लोग उनकी प्रेम कहानी को याद रखते हैं। तो बच्चों, पाठ परिचय के अंतर्गत जो मैंने आपको मुख्य बिंदु समझाए वो इस प्रकार हैं कि यह अंडमान निकोबार द्वीप की कहानी है। इसके मुख्य पात्र तंतारा व वामिरो हैं। उस गांव की एक मुख्य रीति थी कि एक गांव का युवक या युवती उसी गांव के युवक या युवती से वैवाहिक संबंध बना सकते थे, किंतु तंतारा व वामिरो दोनों अलग अलग गांव के होते हैं। इसी कारण उनके प्रेम का विरोध किया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के भाग 2 की व्याख्या, या यूं कह लें कि आज मैंने आपको पाठ का परिचय दिया है, तो पाठ जो है उसके भाग 1 की व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।